लिए आज डेट है 24 मार्च 2022 और अभी टाइम बजा है 15:20। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहा, क्या प्रॉफिट और लॉस रहा और क्या कुछ रहा। ओके, तो अभी मार्केट चल रहा है, अभी करीब 10 मिनट जैसा बाकी, अभी 500 के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो 15 मिनट पे देख लेते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया। ओके, तो अब देखने जाओ तो 15 मिनट में मार्केट ने अभी क्या किया है, मतलब अभी ये गैप डाउन ओपन हुआ और अभी 650 पॉइंट समथिंग डाउन चल रहा है। ओके, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा फिर से ऊपर जाके फिर यहाँ से फॉल दे दिया बहुत अच्छा सा, फिर ये रेंज में अभी घूम रहा है उसके बाद। ओके, तो 5 मिनट पे भी देख लेते हैं। चलिए तो चलिए 5 मिनट पे देख लेते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग हमारा मतलब जो जोन था यहाँ पे, ये मतलब उसके नीचे यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे टच करके फिर से अब देखो कितना बड़ा 1 वे पे फॉल दे दिया। उसके बाद देखो आप, उसके बाद आप देखो तो साइडवेज जैसा बिहेव किया होगा। तो 1 मिनट पे भी देखते हैं हम हमारा क्या कुछ से होगा। तो सबसे पहले तो आज मैंने ट्रेड किया वो उसका ऑर्डर बुक पोजीशन वगैरह देखा था। सबसे पहले तो मैंने आज देखो ये कॉल पुट वगैरह किया है 25 क्वांटिटी पे, मतलब कहीं कहीं में ये 2 बार 50 क्वांटिटी मतलब एक साथ बाय करके फिर सेल किया है। क्योंकि अब देखो जब भी मैं प्रॉफिट में होगा तब मैंने बाई किया है। यहाँ पे 180 पे बाई किया, फिर यहाँ पे मेरे को कंडीशन वगैरह शूट की तो 252 पे फिर से बाई किया और सेल 238 पे किया। ओके, फिर यहाँ पे भी सेम ऐसा 113 पे बाई किया, फिर 119 पे बाई किया है, ऑल ओवर सेल किया 100 पे। तो ऐसा कुछ था, 2 बार ऐसा किया था कि बाई करने के बाद मेरे फेवर में अगर ट्रेड चल रहा है तो उसमें मैंने 2 बार क्वांटिटी ऐड की हुई है। बट अब देखो तो आज मैंने पूरे 20 ट्रेड किए हैं। आज मैंने जो ट्रेड किए है वो लाइक आप गिन सकते हो कि ये स्कैल्पिंग की तरह मैंने आज किया है। देखो, और आज मेरा पोजीशन दिखा देता हूँ तो आप आज आप देख सकते हो कि मेरा ये आज का प्रॉफिट और लॉस एंड ऑफ द डे -266 है। ओके, तो क्या हुआ था कि पहला जो मैंने दिन का ट्रेड लिया था उस पर करीब 425 जैसा प्रॉफिट था। दूसरे ट्रेड में 157 जैसा प्रॉफिट हुआ था। तो उसके बाद धीमे धीमे मतलब ट्रेड ज़्यादा कुछ, आप देखो मेरे चार्ट पे कुछ ट्रेड ही ज़्यादा चार्ट ये सब आज मैंने मोस्ट ऑफली जो लिया वो मतलब ट्रेड करके ही लिया है। सिर्फ ये वाला एक ही मैंने नहीं लिया था, उसके बाद जो भी है वो मेरे ख्याल से सब मैंने बाई किया हुआ ही है। तो चलिए एक के बाद एक देखते हैं ट्रेड हमारा क्या रहा और क्या प्रॉफिट और लॉस रहा। सॉरी, प्रॉफिट और लॉस तो देख लिया। तो चलिए ये देखते हैं ये कहाँ पे है। 9:30 थी, तो पहले 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि क्या हुआ है। तो आप देखो 5 मिनट के चार्ट पे देखो, ये फोर्थ वाली कैंडल है, जो फोर्थ वाली कैंडल है उस पर आप देख सकते हो कि है ना, ये आप देखो मतलब ये हैमर टाइप की कैंडल बनी, हमने उसके ऊपर एंट्री डिसाइड की है। बट आप देखो साइडवेज बिहेव करके इसीलिए टारगेट अचीव किया सिर्फ एक कैंडल पे, वो भी 1GM2 के रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से। ओके, तो उस पर मैंने एंट्री नहीं किया था, बट ये जस्ट फॉर नॉलेज है, चार्ट ट्रेड था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे फिर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ कहाँ पे हमारा हैमर का हाई था, तो उसके ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री डिसाइड की। यहाँ पे अगर हम एंटर हो गए, यहाँ पे साइडवेज जैसा बिहेव किया है। और आप यहाँ पे देखो तो ये 5-6 कैंडल, यहाँ पे 3 कैंडल, यहाँ पे 2 कैंडल, मतलब 5 कैंडल के समथिंग के वीक है वो इस लेवल के आसपास है।
तो मैंने जो मेरा यहाँ पे आप दिखते हो मतलब मैंने यहाँ पे ये जो साइडवेज बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके लिया है, ऐसा मतलब इंडिकेट कर रहा है। बट आप देखो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट खा के ऊपर गया, फिर से सेम लेवल पे आके फिर आप देखो कितना बड़ा मूवमेंट दे दिया एक ही टाइप में। तो ये सब था, मतलब आज हमने एंट्री तो की नहीं थी। एंट्री हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई है 957 पे। ओके हाँ, तो यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट हुई है। ओके तो इस वाले ट्रेड पे क्या हुआ, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और फिर यहाँ से साइडवेज बिहेव करके बड़ा सा मूवमेंट दिया। ये वाला लेवल था हमारा, ब्रेक करके डाला। ब्रेक डाला करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर हमने यहाँ पे एंट्री की। हमारा स्टॉप लॉस करीब यहाँ कहाँ पे था। उसके बाद क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहाँ पे था और यहाँ पे मतलब हुआ ये कि यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर ऊपर जा रहा था। बट यहाँ पे आप देखो तो मेरे को थोड़ा सा इंडिकेट वगैरह मिला कि मतलब ऐसा मेरा व्यू ऐसा दिखने लगा कि मेरा ओपिनियन है थे कि यहाँ से मार्केट डाउनफॉल कर सकता है, क्योंकि तो मैंने यहाँ पे मेरे एग्ज़िट कर ली। एक्सआई मतलब एग्जिट, क्योंकि वो लैपटॉप है उस पर ई और टी नहीं की चलती है, तो ये ऐसा है। तो ये सब हुआ, यहाँ पे एग्जिट किया और ये पहला ट्रेड में हमने देखो तो 274 पे लिया था, 291 पे एग्जिट किया कि माना कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़्यादा था, बट हाँ वो भी सही था। हमने टारगेट आप देखो तो हमने डायरेक्टली इस वाले लेवल के थोड़ा सा नीचे लगाया था और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे कोई है या लेवल नहीं है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली देखें तो ये आगे का स्विंग वगैरह कुछ दिखाई तो पड़ता है, बट ये 912 के आसपास है, 9910 और ये मतलब 900 से रिटर्न हुआ। और ये आगे का जो हमने आगे देखा यहाँ पे वो थोड़ा सा 910 पे था। ओके तो ये पहला ट्रेड था, उसमें हमने क्या किया, लॉस बुक किया। ओके तो फिर क्या, नहीं छोड़े, प्रॉफिट बुक किया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहाँ से मार्केट आप देखो तो कम्प्लीटली नीचे जा नहीं रहा था। देखो ये एक बार, ये दो बार, तीन बार, चार बार, तो हमने ये चारों वीक के नीचे हमने यहाँ पे एंट्री मेरी डिसाइड की थी। ओके तो उसके बाद हमने वहाँ पे एंटर किया और वो कहाँ पे है, यहाँ पे मेरी एंट्री टिकर हुई 1019, हाँ 1019 पे एंट्री करी, 279 पे बाई किया, 285 पे सेल किया। ओके तो फिर क्या हुआ कि उसमें भी सेम पहले ट्रेड की तरह ही था, टारगेट अचीव हो नहीं पाया क्योंकि मैंने टारगेट यहाँ कहाँ पे सेट किया था, ये जो विक्स था विक्स के ऊपर, मतलब यहाँ कहाँ है, हाँ यहाँ कहाँ पे मतलब मेरा सेट किया था। अगर मैं पहले यहाँ वीक के आसपास सेट करने जाता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं होता था। और यहाँ से जैसे ये कंसोलिडेट के नीचे आ रहा था तो पॉसिबिलिटी भी थी कि वो नीचे यहाँ तक भी आ सकता था, बट यहाँ पे नहीं आया और यहाँ से ही रिवर्स करता है। ये लेवल तो है वो हमने बाद पे ड्रॉ किया। ओके तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो मेरी फेवर पे तो आ गया, फिर यहाँ से मतलब रिवर्स करने लगा तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर डाला, जो कि वो हमने एग्जिट किया था वो आप देख सकते हो, हमने प्राइस के हिसाब से एग्जिट किया था 285 के, मतलब 290 295 के समथिंग पे गया था मार्केट उसका रेंज। तो फिर मैंने डिसाइड किया थी ये थोड़ा बहुत मतलब 285 तक आता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, तो उसमें भी हमने प्रॉफिट बुक किया था। ओके तो करीब 500 जैसा प्रॉफिट था वो दोनों ट्रेड में मेरे ख्याल से। तो उसके बाद क्या किया कि मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, मतलब फिर यहाँ पे आया, मतलब रिटेस्ट जैसा किया मार्केट ने। ओके
सॉरी, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और फिर यहाँ पे नीचे आ रहा था मार्केट। नीचे आने के बाद आप देखो ये जो ट्रेंड लाइन है उसको मार्केट ने ब्रेक किया था, यहाँ पे रिटेस्ट भी कर रहा था। फिर हमारी एंट्री करीब यहाँ कहाँ पे हुई है, 1039 पे हो गया, 1040 पे एंट्री हमारी ट्रिगर हुई है। हाँ, इस वाली कैंडल पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री डिसाइड की थी होगा। तो फिर क्या हुआ कि अब देखो ये 2020 का 1 के हिसाब से था, उसमें मतलब डायरेक्टली मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो 137 पे एंट्री की थी, 131 पे एग्जिट किया, 41 वाली कैंडल पे यहाँ पे एग्जिट किया है। तो उस पर क्या मतलब प्रॉपर तरीके से आप देखो तो यहाँ पे ब्रेक करने की ट्राई कर रहा था, यहाँ पे तीसरी बार ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तब हमने बाई करने की ट्राई की। ओके, और अगर हम ये छोटी सी लाइन भी ड्रॉ करें तो उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा था, बट वो किसी वैसे काम की नहीं है। ओके, तो ऐसा था हमारा आज का ट्रेड। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, उसका है 805, हाँ, और हमारा जो है 805.25 है। ओके, तो ये हमने देख लिया 279, हाँ यहाँ तक का देख लेना, 131 वाला। हाँ, तो अभी ये ट्रेड है 1050 पे लिया था, 57 पे एग्जिट किया, 171 पे बाई किया था, 142 पे एग्जिट किया। पुट साइड का ट्रेड था। तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक था। तो ये ट्रेड था 50 पे हमारी एंट्री एग्जिट हुई, यहाँ पे 57 पे एग्जिट किया। ओके, तो इस सीट में आप देखो तो पहले तो मैंने टारगेट वगैरह कुछ सेट वगैरह किया नहीं। अगर टारगेट सेट करते, अगर ये लेवल ब्रेक करता तो शायद यहाँ का तक का हम टारगेट रख सकते थे। तो उसमें हुआ यूँ कि आप देखो तो यहाँ पे ये जोन जैसा बन चुका था कि यहाँ पे 2 बार मतलब मार्केट यहाँ से टच करके ऊपर गया, फिर यहाँ से टच करके ऊपर गया, फिर ये जो दोनों वीक्स थी उसके नीचे मैंने एंट्री डिसाइड की। बट आप देखो एग्जैक्टली तरह से मतलब मेरा जो एंट्री थी वहाँ से सिर्फ 475, उसका लो कितना है 475.17 और मेरा 747.5 है। मतलब सिर्फ 2 पॉइंट से मेरी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो गई। मैंने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे 57 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा बुक किया। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे करीब 30 पॉइंट जैसा बुक किया है लॉस, यहाँ पे 57 होगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब ये जोन जो ब्रेक कर रहा था इसी हिसाब से मैंने एंट्री की थी, बट वो मतलब ऑन गोइंग कैंडल पे ही एंट्री की थी। यहाँ से मतलब जब एंट्री करते समय तो ये बॉडी पूरी सी पूरी दिखती है, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री की। यहाँ कहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, तो फिर भी उसमें मतलब ये फर्स्ट ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ये ऊपर चल गया। ओके, उसमें दिक्कत ये रह गई, आप यहाँ पे देखो इस वाले कैंडल का हाई कितना है 805, मेरा स्टॉप लॉस आप देखो 805.25। मैं अभी देख ही रहा था कि वो 804, 803, 804, 805, बट जैसे 805 आया मैंने सोचा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट मेरा स्टॉप लॉस 0.25 पॉइंट से ही बच गया था। तो इस हिसाब से प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से मतलब ये हुए तो ये हमको बोले ऐसा। ओके, अदरवाइज़ मतलब एग्जिट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप देखो फिर से यहाँ पे आया, फिर से बहुत बड़ी मूवमेंट दे दी। ओके, तो ये वाला ट्रेड हमने डिस्कस कर लिया 142 वाला। अभी ये वाला ट्रेड देखते हैं 1102 वाला। उस पर मतलब ये ट्रेड था वो हमको बहुत अच्छा सा मिला था। क्या था कि
यहाँ पे जोन जैसा बन चुका था। फिर यहाँ पे ट्रेन लाइन आप देखे प्रॉपर तरीके से, एक बार टच किया, 2 बार, यहाँ पे तीसरी बार ट्राई किया, फिर से नीचे या चौथी बार ब्रेक किया, फिर ऊपर जा रहा था। तो हमने करीब ये लेवल था उसके ऊपर हमारी एंट्री जो डिसाइड की थी। ओके, तो उसमें क्या हुआ कि हमारी एंट्री 10:02 पे हुई है, और एक चीट है जो हमारा कहाँ पे हुआ है, एक चीट शायद यहाँ कहाँ पे हुआ होगा, 11:32। हाँ, 11:32 पे सेलिंग किया, 11:28 पे फिर से एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया है। ओके, तो आप देखो तो ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट था, और यहाँ पे मतलब ये देखो तो यहाँ पे इस वाले जोन के आसपास हमारे कहीं एंट्री मैंने डिसाइड की थी, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी सपोर्ट बार बार ले रहा था, ट्रेन लाइन ब्रेक कर रहा था, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट कैप्चर हुई। तो फिर हुआ ये कि अब देखो बहुत बड़ी मूवमेंट्स मिल गई हमारा जो मतलब टारगेट हमने रखा था वो यहाँ कहाँ पे रखा था, बट हमको एक्चुअली यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा नीचे वगैरह यहाँ तक का रखना चाहिए। देखो पहली बार यहाँ पे आया, कितना बड़ा फॉल दिया था, बट हमने यहाँ कहाँ पे एक्टिव नहीं किया था कि क्योंकि हमारा टारगेट अभी वो अचीव होना बाकी है। तो वो एक गुड पॉइंट है कि प्रॉपर तरीके से पेशेंस से हमने ट्रेड किया। ओके, तो यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत मतलब चल तो रहा था वैसे बढ़िया। तो फिर क्या हो गया, नीचे आके फिर मतलब यहाँ पे कहीं पे एग्जिट तो किया नहीं था, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली टॉप पे हमारा टारगेट कभी भी रखना नहीं चाहिए, थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। ओके, तो ये तो फिर से आया तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे ब्रेक कर डाला। तो मतलब कल जैसे मिस्टेक ही शायद मैंने की, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक किया, यहाँ पे टच करके नीचे गया, यहाँ पे फिर ब्रेक किया यहाँ पे, तो मतलब ओवरऑल 1600 जैसा प्रॉफिट चल रहा था ओवरऑल डे का। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये नीचे टेस्ट करके ऊपर जाएगा। ओके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने यहाँ पे फिर से मतलब ये वाली कैंडल बनी 1 मिनट की, अब देखो नीचे से सपोर्ट लेके फिर उस वहाँ कहाँ पे मैंने एंट्री किया, ये कॉल लोड की, और मेरा ओवरऑल स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, और यहाँ पे ये एग्जिट हो गया। तो उसमें मेरी मिस्टेक आप देखो तो क्या हुई, क्योंकि मैंने एक तो सोचा ही मतलब ये देखो यहाँ पे ये वैसे कैंडल तो ऐसी ही होती है, रिटेल ऊपर की साइड से प्रेशर आता है तो कैंडल तो ऐसी ही बनती है, बट फिर भी ये कोई बात नहीं, ये रिटेस्ट करने नहीं आया, यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया, और फिर से साइड वेज होकर नीचे दे दिया। होगा मिस्टेक आप देखो तो वैसे गिन नहीं सकते, बट ये ऐसा गिन सकते हो कि बहुत बड़ा मूवमेंट मिल गया है तो हमको एक चीज़ करने का प्लान कर लेना चाहिए। बट आप देखो तो यहाँ कहाँ पे कुछ मतलब वैसे प्रॉपर तरीके से हमको मिल भी नहीं रहा था, तो ये सब था। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2-3 का मतलब ये बहुत बड़ा मूवमेंट अगले दिन का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया था 953 पे नीचे का जो है विक्स है, तो वहाँ पे तो ये नहीं, यहाँ पे आप देखो तो वैसे कुछ मिल तो नहीं रहा प्रॉपर, नहीं सॉरी यहाँ पे दिखना है। हाँ, तो आप देखो ना तो 953 के आसपास ही वो रिटर्न हुआ है, देखो 953 के आसपास ही वो रिटर्न हुआ है, देखो एग्जैक्टली वो मतलब ये जो आगे का जो फ्लो है
ये जो आप फ्लो देख रहे हो वही रेंज पे, उसी रेंज पे आप देखो ये छोटा सा भी होल्ड किया है, ये छोटा सा होल्ड किया वो भी यहाँ पे उसने कंसीडर किया है। तो वो भी हमारी मिस्टेक है। कि वो कुछ हमने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये सोचा कि वो कंटिन्यूसली क्या है कि वो कंटिन्यूसली अप फ्लो है, तो इसी तरह से हमने वो कुछ सोचा नहीं और हमने यहाँ कहीं पे भी एक चिट करने का सोचा नहीं और एक होल लॉट ऐड किया और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या हुआ, हिट हुआ होगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारा दिन का जो था वो वैसे दूसरा स्टॉप लॉस गिन सकते हैं, बट और हमने इस पर ग्रीन पे क्लोज किया है। यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। ओके, तो उसके बाद का ट्रेडिंग देखते हैं। यहाँ पे 50 ऑल क्वांटिटी हमने सेल कर दी। उसके बाद 34 पे ट्रेड किया, 35 पे एग्जिट किया। ओके, अभी 34 यहाँ पे, क्योंकि मैंने फिर से सोचा कि कहीं ना कहीं ये फिर से यहाँ से टेस्ट करने के बाद ये ऊपर जा रहा था, 2-3 वीक्स था, फिर से मतलब ट्रेड किया और उसमें भी फिर से लॉस बुक किया। ओके, 37 यहाँ पे 179 पे बाई किया, 175 पे सेल किया। दोनों बार फेल हुआ, फिर तीसरी बार यहाँ से फिर से रिवर्स हो रहा था, हमने फिर से बाई किया। तो मतलब फिर से बाई किया, उस पर आप देखो तो 175 to 155, मतलब उस पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस झेलना पड़ा है। ऐसा क्यों है? मतलब आप यहाँ पे देखो तो उस पर स्टॉप लॉस है 18 पॉइंट का, स्टॉप लॉस है सिर्फ 18 पॉइंट का। 1 सेकेंड, यहाँ पे कहाँ पे एंट्री किया था हमने? 1137, ये तो हमने डिस्कस कर लिया 50 पॉइंट के बाद। ये 50 पॉइंट वाला है, उसके बाद ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया। 179 पे बाई किया था, 175 पे सेल किया, फिर 3750 पे हमने बाई किया, 3750 पे हमने बाई किया और आप देखो इसीलिए हमारा टारगेट अचीव यहाँ पे हो गया था। बट आप बोलते हैं ना कि रिटेस्ट जैसा करने आया फिर ऊपर गया, तो मतलब यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया होगा। फिर यहाँ पे नीचे आया, नीचे भी थोड़ा सा वेट करके यहाँ कहाँ पे मैंने एग्जिट किया था। तो ये सब था, तो फिर 42 के समथिंग हमने यहाँ कहाँ पे एग्जिट किया होगा। तो मतलब स्टॉप लॉस के जगह पे थोड़ा सा ये वेट करके एग्जिट किया। यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाने के बाद भी मतलब ये एक तो आप छोटा सा मतलब करते हो रेडी, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर। अगर आपको करना ही है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन ही बड़ा ड्रॉ करके रखो, जैसे कि यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। तो उसके बाद वो भी कुछ मीनिंग नहीं बनता है कि क्यों कि आप वो अधबचे इन बीच में आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, वो भी कोई मीन नहीं रहता होगा। तो वो सब भी है 911 पे यहाँ पे एग्जिट हुआ है, सॉरी हाँ वो तो डिस्कस कर लिया। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाने के मतलब टारगेट अचीव हो जाने के बाद भी हमने यहाँ पे कहाँ पे एग्जिट किया, तो कि यहाँ पे इसलिए लाइन थी कि आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, आपने यहाँ पे एग्जिट किया होगा। तो उसमें मैंने क्लोज कितना का किया, 20 पॉइंट का। ओके, तो फिर ये स्कैल्पिंग ट्रेड वगैरह फिर से मिल गया था 157 से। यहाँ पे करीब आप देखो ना, यहाँ तक मैं करीब 150 रुपीज़ प्रॉफिट में था।
फिर ये ट्रेड मिला मेरे को 1129 पे, वो बाद में डिस्कशन। हाँ तो ये 1129, हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट एक तो बड़ा बहुत फॉल दे रहा था, ओके। यहाँ पे ये जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर गया था, फिर थोड़ा सा ऊपर गया था और फिर मतलब यहाँ से नीचे जा रहा था। तो मैंने करीब यहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया था। फिर मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस आप देखो 1.38, यहाँ पे उसके ऊपर स्टॉप लॉस था और उसके हिसाब से मैंने टारगेट भी लगाया था, ओके। तो वो टारगेट इजीली अचीव हो गया और मैंने यहाँ कहाँ पे एग्जिट भी किया था, ओके। तो ये सब आज का मतलब ट्रेड था, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क किया। वो वाला ट्रेड था, उसके बाद मैं करीब 500 के समथिंग प्रॉफिट में था, ओके। उसके बाद ये लास्ट वाला ट्रेड था, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले एक हमारा सेटअप मतलब अच्छा सा बना था, वो देख लेते हैं। तो जैसे कि देखते हैं, हमने यहाँ पे 3 बार ऊपर का ट्रेड लेने की कोशिश भी, तीनों बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओके। फिर यहाँ पे फाइनली ये फिर से ब्रोक कर डाला और बहुत बड़ा डाउनफॉल दे दिया, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो 1-2 बार से यहाँ से टच करके नीचे गया था, 2 बार टच करके नीचे गया, यहाँ थे फाइनली ब्रेक किया। फिर यहाँ पे ये रिटेस्ट करने नहीं आया और उसके बाद बचे ये उसने नीचे ही मतलब ब्रोक कर डाला, ओके। तो चलिए वॉल्यूम देख लेते हैं एक बार, उसका मतलब क्या प्रॉपर ही था या हमारी गलती है कुछ। निफ्टी फ्यूचर्स, हाँ। तो यहाँ कहाँ पे था ना, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर कंटिन्यूसली वॉल्यूम अब देखो तो डाउन ही हो रहा था। फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, यहाँ कहाँ पे इंक्रीज हुआ था, फिर यहाँ पे सेलिंग में भी इंक्रीज हुआ था। 1140 के बाद ट्रेड नहीं लिया ना, 1137 पे ट्रेड लिया, 37 पे लास्ट ट्रेड लिया था। वॉल्यूम तो कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हुआ था, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। बट अब देखो ये हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हाँ अब देखो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल होने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैंने जोन जो ड्रॉ करके रखा था ये आज के दिन का, एक बार यहाँ से गया, फिर आया, फिर आया, फिर गया, फिर यहाँ से भी टच कराया, फिर ऊपर चला गया, ओके। तो ये मतलब बहुत बढ़िया सा जोन था। फिर यहाँ से ब्रेक गया, बट यहाँ पे इस टाइम पे मेरे को जो फैमिली पर्सन थे वो खाने के लिए बुलाने आए थे और मैं सोच रहा था कि वेट करूँ या क्या करूँ। वहाँ पे मतलब ये ब्रेक करके डायरेक्टली तो मैं एंट्री करने वाला था नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल था। कुछ कंसोलिडेट या रीसेट वगैरह रिटेस्ट वगैरह करेंगे तो हम ट्रेड लेंगे, ऐसा डिसाइड किया। तो मैं तो फिर डिसाइड किया कि मतलब फैमिली वाले सब राह देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा, वो ट्रेड वगैरह बाद में देख लेंगे, अगर मिलना होगा तो खाने के बाद भी कुछ ऐसा मिल जाएगा और तब तक ये कंसोलिडेट वगैरह फिर से ऊपर थोड़ा करके जाएगा तो फिर यहाँ पे आएगा तो मिल जाएगा ट्रेड। फिर मैं यहाँ पे 1150 के यहाँ पे कहीं पे मैं खाने चला गया और फिर क्या हुआ कि डायरेक्टली यहाँ पे उसके 1-2 मिनट मतलब तभी तो मैंने देखा नहीं, मैं खाने के बाद दिखा था। फिर ब्रेक करके थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। अब देखो तीनों की मतलब बॉडी है नीचे की, वो 4 बॉडी की एग्जैक्ट सेम लेवल पे है, तो उसके नीचे हम एंट्री कर सकते थे डायरेक्टली अगर हमने यहाँ एंट्री किया होगा। और यहाँ पे हेलो क्या थे
और उसके बाद क्या हुआ, सॉरी फॉर कॉल्स आ गया तो फिर क्या हुआ, ये जो रेंज बनी थी तो ये नीचे से ब्रेक किया तो ये ऊपर गया होगा, फिर करीब यहाँ कहाँ पे गया और टारगेट हम करीब ये जो नीचे लेवल्स या यहाँ पे तो पहला लेवल दे ही सकते थे हम। उसके बाद यहाँ पे भी गया, मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल दिया था कंटिन्यूसली, आप देखो थोड़ा थोड़ा सा अप जाके कंटिन्यूसली फॉल दिया, बट ये ट्रेड में कैच नहीं कर पाया क्योंकि खाना खाने के लिए गया था, इसीलिए हो गया। तो हाँ, तो उसके बाद ये दूसरा मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमारा जो जोन बन चुका था, एक बार, दो बार, तीन बार टच करके ऊपर आया, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करना है, फिर यहाँ पे मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा था। तो इसी हिसाब से मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। और आप देखो तो एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तीन बार यहाँ पे टेस्ट करके ये ट्रेड लाइन ब्रेक कर रहा था। ओके, और अगर हम फिबो भी देखें तो वो भी मेरे ख्याल से करीब यहाँ पे कुछ लेवल्स का सपोर्ट दे रहा था, 0.236 ब्रेक करके, मतलब यहाँ कहीं पे अब ऐसे कुछ था। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो 0.236 ब्रेक करके थोड़ा सा हो गया था। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये कैंडल ब्रेक की हमने यहाँ पे हमारी एंट्री टिकर की थी, और मतलब फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर से ये नीचे की तरफ जाने लगा, तो फिर हमने यहाँ पे 30 ये इस वाले ट्रेड फिर से बाई किया, और यहाँ पे हमारी फ्रेश एंट्री है 1308 पे। ओके, 1308 पे। ओके, तो फ्रेश एंट्री हुई यहाँ पे फिर से, मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री की तब मेरा स्टॉप लॉस था वो करीब यहाँ कहाँ पे लगा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होगा। तो इसी हिसाब से मैंने वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगाया होगा। और टारगेट की बात करें तो मैंने करीब यहाँ कहाँ पे टारगेट क्या है, यहाँ कहाँ पे टारगेट मेरा लगाया। तो अब देखो इसमें इजीली अचीव हुआ, बट क्या हुआ कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से मैंने यहाँ पे एक लो ट्रेड किया, तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ मेरा 20 पॉइंट का हो गया, मैंने छोटा कर डाला, क्योंकि मैंने यहाँ कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मेरा ले लिया। ओके, अगर हम करीब यहाँ कहाँ पे लेते, आधा स्टॉप लॉस करते और इस वाले कैंडल के ऊपर लगाते, तो हमारा स्टॉप लॉस है वो बच जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने हमारा स्टॉप लॉस, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा सा कर डाला, और हमारा एग्जिट यहाँ पे हो गया 1312 पे, और ऑल ओवर था हमारा है वो एग्जिट हो गया। ओके, तो इसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि दोनों स्टॉप लॉस हो गया, और मैंने ऑल ओवर द डे मतलब 266 जैसा लॉस बुक किया, क्योंकि इस ट्रेड के पहले शायद मेरा 500 जैसा ओवरऑल प्रॉफिट था, वो 266 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब देखो उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअली डबल बॉटम पैटर्न बना रहा था, और यहाँ पे हम ये देखें तो इसका ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, बहुत अच्छा सा मूवमेंट दिया था। आप देखो अगर हम यहाँ से ट्रेड लाइन ड्रॉ करें एग्जिट, तो ये ऐसी ट्रेड लाइन ड्रॉ होती है, बट देखो ये कितना अच्छा तरीके से वर्क किया है। देखो आप जरा देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर यहाँ पे नीचे आए, फिर जैसे ही ब्रेक किया हम करीब यहाँ कहाँ पे भी एंट्री करते, तो भी अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के, बट हमारा स्टॉप लॉस टारगेट करीब यहाँ कहाँ सेट कर सकते थे, बट ये तो कंटिन्यूसली बहुत बड़े मूवमेंट दी थी, करीब 250 पॉइंट जैसी मूवमेंट उसने दी थी वन वे ही मूव पे। तो जैसे ही कल भी मार्केट ने एक डबल बॉटम पैटर्न पे, बहुत कल या परसों, शायद परसों, हाँ ये डबल बॉटम जैसी पैटर्न बनी यहाँ पे,
फिर ये थोड़ा सा नीचे से मतलब ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया फोर्स ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फोर्स ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है वैसे, फिर भी मूवमेंट बहुत बड़ा दे दिया है। ओके, तो ये सब था। तो यहाँ पे रिबाउंस करके बहुत बड़ा सा हमको मूवमेंट दे दिया। फिर मतलब यहाँ से टच करना है, तीसरी बार सेम लेवल पे टच करना है। देखो तीसरी बार सेम लेवल पे टच करना है। फिर यहाँ से थोड़ा सा मतलब आप देखो तो वैसे बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बट वैसे ये जो ऊपर की तरफ हमारा तो वैसे ही होता है कि यहाँ पे बहुत बार टेस्ट करके आया है, तो अब तो ये ब्रेक कट करेगा ही करेगा। तो वैसे मेरा तो व्यू वैसा ही था, मैंने तो ये ट्रेड वगैरह कुछ किया नहीं है वैसे। तो उसके बाद फिर से ऊपर मूवमेंट दिया है। तो ये सब था आज के ट्रेड पे। और एक बात और कि ये 2 बजे के बाद देखो ये थोड़ा सा साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा था। 500 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप देखो तो 2 बजे के बाद यहाँ पे आप देख लो एग्जैक्टली 500 का मतलब एक देखो यहाँ पे लो देखो 499.90 और इसका लो भी देखो 499.35, मतलब यहाँ पे ये टच करके फिर ऊपर गया है। ओके, तो ये सब था आज का मार्केट में। तो इससे दिन तो बहुत बढ़िया रहा, सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। मिस्टेक वगैरह बहुत हुई है। तो कल थर्सडे फ्राइडे है, तो फ्राइडे पे बैन भी लगा देते हैं और रेस्ट भी कर लेते हैं और नॉलेज भी गेन कर लेते हैं होकर। तो ऐसा कुछ करते तो बढ़िया रहेगा वैसे। ओके, डे तो बहुत बड़ा था, ये मूवमेंट भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जो 5 मिनट के एमआर वाली कैंडल थी वो भी मूवमेंट अच्छी थी। मतलब मिस्टेक तो हमारी अगर हो गई है तो यहाँ पे ही रह गई है, अदरवाइज़ तो सब कुछ ठीक ही था। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस की वजह से हम आज मतलब एग्जिट अर्ली करना पड़ा, वैसा ही है। तो जो भी है हमको ये मतलब हैप्पीली हम रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे। हमारा जो भी गलती है वो नोट डाउन करके फिर हम उस पर वर्क करेंगे। एक गलती है जो बार बार मतलब रिपीट हो रही है कि वो टारगेट अचीव हो जाने के बाद भी वो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करते हैं। तो ये गलती का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उसके बारे में बहुत हाई लेवल मीटिंग में डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।